हाय एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उससे एसोसिएटेड पर्सन। आप सभी को पता है स्टैटिक जीके का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उससे एसोसिएटेड पर्सन। अक्सर आपके पेपर में सवाल बनते हैं कि ये पर्सन किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, और अगर कोई पर्सन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उनको अवार्ड कब मिला, पद्म श्री कब मिला है, पद्म विभूषण कब मिला है, ठीक है, पद्म भूषण कब मिला है, वहाँ से भी आपके सवाल बन जाते हैं। तो वो भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स को अवार्ड कब मिले वो भी देखेंगे। और ज़्यादातर अक्सर आपके जो यूजुअली सवाल बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि ये पर्सन किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है। और आप सभी को पता है ये जो हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं जो 2025 में होने वाले हैं। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या जीडी की कर रहे हो, या आप इनमें से एक से ज़्यादा एग्जाम दोगे, तब भी आपको स्टैटिक जीके एक बार यहाँ से पढ़ लोगे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद इसका कंटेंट तैयार किया है। तो आप बिल्कुल इंश्योर हो सकते हो कि यहाँ से बाहर तो आपके सवाल नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। देखो जीके है, कुछ भी हो सकता है, 0.1% केस में के बाहर भी आ सकता है, लेकिन वो फिर किसी से नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर वो किसी से नहीं होगा। और एक बार जब आप लेक्चर देख लोगे, ऑलरेडी हम 2 लेक्चर देख चुके हैं, क्लासिकल डांस कर चुके हैं, फोक डांस कर चुके हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि कितनी चीज़ें हम डेप्थ में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स के साथ पढ़ा रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ट्रिक्स के साथ भी याद कर सकते हो या डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, जैसे आपकी मेमोरी काम करती है आप वैसे याद कर सकते हो। और मेन चीज़ है, मैं यहाँ पर नाम भी, हर एक नाम जो पर्सन्स के नाम भी होते हैं वो भी हिंदी में लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पर जो स्लाइड्स में ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले अब हम अपना लेक्चर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हम देखेंगे सितार, और सितार से काफ़ी पर्सन एसोसिएटेड हैं, तो लगभग हम देखेंगे। ठीक है, हमारी 2 स्लाइड पर है। ठीक है, टोटल 11-12 लोग हैं जो हम देखेंगे सितार से रिलेटेड, और काफ़ी आसान है, काफ़ी अच्छे से मैं आपको याद भी करा दूंगा। लेकिन पहले देख लेते हैं कौन कौन है, और किसी के बारे में कुछ एडिशनल पढ़ना है तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले हैं सुजात खान। ठीक है, दूसरे हैं यहाँ पर उस्ताद बिलियात खान, फिर हैं आपके रवि शंकर, फिर हैं आपके जया विश्वास, फिर हैं अनुष्का शंकर, फिर हैं आपके यहाँ पर शाहिद परवेज। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हैं आपके निखिल बनर्जी, उसके बाद है यहाँ पर बुद्धा आदित्य मुखर्जी, उसके बाद है उमा शंकर, उसके बाद है बंदे हसन, उसके बाद है अरविंद पारिक। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें ये याद कैसे करने हैं। पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो, आप उस्ताद बिलियात खान के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इनको अभी सीजीएल 2024 में पूछा गया था कि इनको पद्म श्री कब मिला है, तो इनको पद्म श्री कब मिला है वो याद रखना। जस्ट वेट अ सेकेंड, इनको पद्मश्री इनको जो पद्मश्री बोल मिला था वो 1964 में मिला है। और अगर विभूषण पूछ लिया आगे आपसे कभी पेपर में, तो इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो मिला था इनको 4 साल बाद 1968 में। ठीक है, इसके बाद रविशंकर के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉरी मतलब बिलियात खान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पर्सन है वो है रविशंकर। रविशंकर कम से कम दसियों बार आपके पेपर में पूछे गए होंगे, एसएससी एग्जाम्स में, नहीं सभी एग्जाम्स में, क्योंकि वन ऑफ द फेमस हैं सितार में। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद कर रखना है रविशंकर के बारे में। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं। तो कभी कभी स्टेटमेंट बना के दे देता है सवाल कि इनमें से कौन कौन से अवार्ड मिले हुए हैं। तो एक इनको कालिदास सम्मान मिला हुआ है, कालिदास सम्मान। उसके बाद देखो कालिदास सम्मान कहाँ का है, जब मैं अवार्ड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ाऊंगा, ये मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ही देगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, उसके बाद है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था 1962 में। ये ईयर याद रखना क्योंकि रविशंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सबके नहीं कराऊंगा, लेकिन ये ईयर याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, और देखो यहाँ पर पद्म भूषण भी मिला है इन्हें। ठीक है, पद्म भूषण ये मिला था इन्हें 1967 में। और पद्म विभूषण भी मिला हुआ है इन्हें, पद्म विभूषण ये मिला था 1967 1981 में। और इनको भारत रत्न में मिला है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। ठीक है, भारत रत्न, भारत रत्न मिला था 1999 में। ठीक है, भारत रत्न बहुत कम लोगों को मिला है,
ठीक है, अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की बात करें तो इसलिए इन्हें याद रखना, इनके सारे अवार्ड की ईयर याद रखना। ठीक है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे और कोई है नहीं, कभी डेप्थ में सवाल बनेगा तो वो पूछ लेगा आपसे। और एक और चीज़, ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला है और इन्हें ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिल चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट म्यूजिशियन थे, ठीक है, जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। ग्रैमी अवार्ड 2 बार मिला है, एक बार मिला था 1972 में और एक बार मिला था 2002 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। और देखो बुक्स वगैरह के बारे में, इनकी जो बुक्स वगैरह हैं वो कम ही पूछता है, लेकिन एक बार बता देता हूँ, एज सच कभी पेपर में आएगा तो थोड़ा आपको रिलेट कर पाओगे। जैसे इनकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब नाम था रागा माला। रागा माला, रागा माला द ऑटोबायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रविशंकर, ठीक है। और एक और किताब थी इनकी, वो ये तो ऑटोबायोग्राफी हो गई, ये किताब थी माई म्यूजिक माई लाइफ करके, माई म्यूजिक माई लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, इतना इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि जो ये रवि शंकर है ना, इनकी एक बेटी थी अनुष्का शंकर। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये है अनुष्का शंकर। ये किसकी बेटी हैं? ये रवि शंकर की ही बेटी हैं। और इनको नॉमिनेट किया गया था ग्रैमी अवार्ड के लिए फॉर द बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम 2003 में। तो कभी पूछ ले आपसे, ठीक है, इनको मिला नहीं था, नॉमिनेटेड हुई थी ये ग्रैमी अवार्ड के लिए। इनके पापा को 2 बार मिल चुका है ग्रैमी अवार्ड, ये भी नॉमिनेट हुई थी 2003 में। किसके लिए? बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए 2003 में, लेकिन इनको मिला नहीं था। ठीक है, बस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इनके बारे में ही जाननी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि आपको ये याद कैसे करने हैं। तो देखो यहाँ पर अब हम सितार को किससे एसोसिएट करेंगे? सितार को हम यहाँ पर एसोसिएट करेंगे, सितार को हम यहाँ पर एसोसिएट करेंगे स्टार से। स्टार मतलब जो एक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो एक्टर्स होते हैं उससे करेंगे। अब देखो थोड़ा सा देखेंगे हम कि कैसे हमें करना है। जैसे सुजात खान है, तो सुजात खान को या तो आप शाहरुख खान से थोड़ा सा रिलेट कर लो कि शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख खान एक स्टार है, ठीक है, एक्टर है, स्टार है, तो सबको ही जानता है शाहरुख खान को, तो ऐसे याद कर सकते हो। या ऐसे याद कर सकते हो कि जो एक्टिंग होते हैं ना, जो स्टार एक्टिंग करते हैं, जो उन्हें बहुत सारे नाटक वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पर, या बहुत सारी मूवीज ऐसी होती हैं बहुत रोना पड़ता है, ठीक है, तो वो जानबूझ के तो रोते नहीं है, मतलब उन्हें एक्टिंग करनी पड़ती है, तो उन एक्टिंग के चक्कर में उनकी आंख सूज जाती हैं, स्टार्स की आंख सूज जाती हैं, ठीक है, या बहुत तो दिन रात वो एक्टिंग कर रहे होते हैं वैसे आंख सूज जाती हैं। तो थोड़ा सा ऐसे को रिलेट करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है उस्ताद बिलायत खान। अब उस्ताद बिलायत खान के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो उस्ताद बिलायत खान के बारे में ये याद रखना है कि जो कोई बंदा है वो बिलायत से आया है, हम मतलब बिलायत होते हैं, विदेश से आया है, मतलब फॉरेन कंट्री से आया है, और वो अपने आप को बहुत स्टार समझता है ना। होते हैं ना कुछ लोग फॉरेन चले जाए 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल के लिए, फिर वापस इंडिया आके बहुत मतलब उनका अलग रिएक्शन होता है। तो ऐसे याद रख लो मन में कि वो विलायत से आया है और अपने आप का वो स्टार समझने लग गया है। ठीक है, और देखो ये सीरियल 2024 में भी आया था। और अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जिनके आगे 2024 लिखा हुआ है, अब ऐसा तो है, अब यहाँ पर जैसे ये सुजात खान है, तो ये मत सोचना कि ये पेपर में कहीं पूछा ही नहीं गया। जो क्वेश्चंस सिर्फ 2024 में आए उनके आगे मैंने लिखा है, वरना जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो 2022-23 में आए उनके आगे नहीं लिखा कि ये 2022 में, ये 2023 में, या इतनी बार आया, उसके सबके आगे नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये आए नहीं है, ये सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है जिनके आगे ईयर लिखी हुई है। सारे इंपॉर्टेंट है, सारे पूछे गए हैं किसी ना किसी पेपर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। सिर्फ 2024 में जो पूछ रहे हैं उनके आगे लिख दिया है कि हाँ ये 2024 CHSL में, ये CGL में, लेकिन आए सारे हैं, ये चीज़ याद रखना। वरना आप सोचो कि जिनके आगे ईयर्स लिखे हैं वही कर लेता हूँ। अच्छा 1 मिनट और आपकी लूँगा। देखो टेलीग्राम ग्रुप है, PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो तो MTS के लिए हमने एक व्हाट्सएप पर चैनल बनाया हुआ है डेडिकेटेड, जहाँ पर मैं डेली टारगेट आपको प्रोवाइड कराता हूँ, कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप उसके लिए डेली टारगेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और जो डेली टारगेट है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई भी पेड नहीं है इस बार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमने सुजात खान देख लिया,
उस्ताद बिलियात खान देख लिए। अब हम देखते हैं रविशंकर। अब देखो रविशंकर सबसे ज़्यादा फेमस नाम है अगर हम सितार की बात करें तो। इसकी ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, भारत रत्न 1999 में। चलो पद्म विभूषण, पद्म भूषण अगर नहीं भी याद करना चाहो ना, बस याद रखना, ईयर याद ना करना चाहो कि ठीक है पद्म विभूषण कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, लेकिन भारत रत्न की ईयर याद होनी चाहिए। और इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जया विश्वास। अब जया विश्वास कैसे याद रखना, जया विश्वास देखो जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की वाइफ, तो वहाँ से आपको जया बच्चन याद हो जाएंगी। आप देखो, या तो आप ऐसे याद कर लो कि डायरेक्ट दिमाग में एक फिगर बना लो कि रविशंकर की बेटी कौन है, अनुष्का शंकर। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी था कि रविशंकर, रविशंकर की बेटी अनुष्का शंकर। ऐसे याद ना करो तो सरनेम से याद कर लो कि रवि, रवि के साथ शंकर आ रहा है, तो ये भी जो शंकर है तो ये भी होंगी। अच्छा एक ट्रिक और बताता हूँ आपको, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल है वो ट्रिक, कि जैसे आपने रविशंकर नाम पढ़ा, ठीक है, और सपोज इस क्लास में मैं आपको अनुष्का शंकर नहीं पढ़ाता, ठीक है, तो पहली बात तो देखो शंकर, बेटा सेकेंड, अनुष्का शंकर, देखो ये ट्रिक बहुत काम आती है, ध्यान रखना। पहली बात, शंकर एक ऐसा बहुत फेमस सरनेम नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जैसे आपने रविशंकर पढ़ा दिया मैंने सितार में, और सपोज मैंने आपको सितार में अनुष्का शंकर नहीं पढ़ाया होता और पेपर में पूछ लिया जाता, और एक तो होता है कि हाँ आपको करना है ये सवाल, ये गैस लेना है, या ये ट्रिक मतलब इसको करना ही है, ठीक है, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे भी आपको ये सवाल करना ही है। तो वो कैसे करो कि आपने कोई भी जैसे शंकर कहाँ पढ़ा है, फिर आपको ध्यान आएगा हाँ मैंने रविशंकर सितार में पढ़ा है, तो 99% चांस है कि अगर वो शंकर सरनेम वाला होगा पर्सन तो वो भी सितार का ही होगा। 100% चांस नहीं है, लेकिन 90 से 99% चांस है कि वो आपका सही हो सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें नाम देखोगे आप, और ये सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नहीं, फोक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, किसी में भी हो। ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुष्का शंकर की। ठीक है, अनुष्का शंकर मैंने बता ही दिया। अनुष्का शंकर आप कैसे याद रख सकते हो कि रविशंकर की बेटी है, वैसे याद कर सकते हो, या अनुष्का शर्मा एक एक्टर भी है, स्टार भी है, तो हम स्टार से तो ये अपनी ट्रिक बना ही रहे, तो वैसे भी आप डायरेक्ट इसे याद कर सकते हो। अब शाहिद परवेज, तो शाहिद 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 कपूर भी आपका स्टार है, तो वहाँ से आप नाम याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे निखिल बनर्जी। ठीक है, निखिल बनर्जी थोड़ा ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर लेना। और उसके बाद है बुद्धा आदित्य मुखर्जी। देखो बुद्धा आदित्य मुखर्जी, ये सब वो बता रहा हूँ जैसे मैंने याद किए हुए हैं। ठीक है, बुद्धा, अब देखो मुझे सारे याद हैं, अगर मेरे पास हो सकता है कि मुझे वैसे याद ना हो, बट अगर ऑप्शन होंगे तो मैं आराम से कर लूँगा। तो ये ऐसे ही याद होते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन से मैंने याद कर रखा है कि अमिताभ बच्चन भी एक स्टार है, और बुड्ढा हो गया फिर भी स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। ठीक है, तो हम ऐसे ही याद किया है कि अमिताभ बच्चन एक स्टार है, बुढ़ा हो गया है। उसके बाद उमा शंकर। अब देखो अनुष्का शंकर याद की, अनुष्का शंकर से उमा शंकर थोड़ा सा याद रख लेना, शंकर शंकर आ रहा है ना, वैसे याद कर लेना। और देखो बंदे हसन मैंने कैसे याद किया, कि जो स्टार होते हैं, जो एक्टर होते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, उनकी पर्सनल लाइफ में कितने भी दुख चल रहे हो, लेकिन जो पापराजी होते हैं, जो मीडिया होती है, उसके सामने वो हंसते हुए दिखते हैं, हमेशा बंदे हंसते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो बंदे हसन ऐसे याद किया। उसके बाद अरविंद पारेख, इस बार ही पूछा गया सीजीएल 2024 में। ठीक है, ये पद्म भूषण अवॉर्डी भी है, लेकिन इनका डायरेक्ट पूछा था, ठीक है, कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो अरविंद पारेख ऐसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। तो 2 डायरेक्ट याद कर लो, निखिल बनर्जी और अरविंद पारेख, और बाद बाकी का स्टार से आप एसोसिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर तबला। अब यहाँ पर तबला के लिए कुछ हमारे फेमस हैं। ठीक है, हम टोटल 9-10 लोग पढ़ेंगे तबला के अंदर, और ये भी हम आराम से याद कर लेंगे। तो पहले देख लेते हैं, फिर उनके बाद सबसे बाद में ट्रिक भी देखेंगे, कुछ किसी के बारे में इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले है सुखविंदर सिंह। अब सुखविंदर सिंह, उसके बाद है नरेंद्र शर्मा, उसके बाद हैं जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन जैसे वहाँ पर हमारे सितार में कौन थे, रविशंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, वैसे ही यहाँ पर जाकिर हुसैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो जाकिर हुसैन थे ना, ये उनके बेटे थे, एक अल्लाह खान थे, वो भी तबला बजाते थे, मे बी आगे लिखा होगा मैंने, जस्ट बेटा सेकेंड। ओके, ये रहे अल्लाह खान के ये बेटे थे जाकिर हुसैन, और काफ़ी फेमस हैं, ठीक है, तबला में काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर इनको पद्म श्री याद रखना। देखो पद्म भूषण तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2002 में मिला है, आप पद्म श्री भी याद रखना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं उनके पूछ लिए जाते हैं ना अवार्ड 1988 में। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, कभी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड पूछ ले आपसे, संगीत नाटक अकेडमी
अवार्ड। अगर कभी आपसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड पूछ ले तो इसका क्या सही हो जाएगा, 1990। ठीक है। और एज सच आपको और किसी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक है आपकी, सुन, अल्लाह, गुलजार, फकीर। अब देखो, सुन से क्या हो गया, सू से हो गया सुखविंदर, ना से हो गया आपका यहाँ पर नरेंद्र। ठीक है, ये रहे नरेंद्र शर्मा। उसके बाद अल्लाह से अल्लाह राखा खान हो गए। ठीक है, जो किसके पिताजी थे, जाकिर हुसैन के पिताजी से। ठीक है, गू से हो गए यहाँ पर आपका गुड़ई महाराज। और देखो जो जब महाराज वाले हैं ना वो ज़्यादातर तबला में ही है, तो महाराज से भी आप याद रख सकते हो। महाराज से कई मिलेंगे, गुड़ई महाराज, किशन महाराज, रुद्र कोई महाराज। तो ऐसे ही महाराज एक डायरेक्ट ट्रिक भी याद रख लेना कि महाराज आएगा तो तबला ही लगाऊंगा। ठीक है, गुड़ई महाराज। ठीक है, उसके बाद ला से हो गया लतीफ़ खान, जा से हो गया जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन हो गए, एक जसराज भी हैं, मे बी आगे वाली स्लाइड में होंगे, अभी लिख देख लेना। पहले एक साथ लिख लिया करो, उसके बाद ट्रिक लिखा करो। ठीक है, यहाँ पर ये जा से जाकिर हुसैन और जसराज, उससे उसके बाद रा से रुद्र कोई महाराज। ठीक है, तो महाराज की तो मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट याद कर लेना। और उसकी फा से फयाज खान होते हैं, की से किशन होते हैं, किशन महाराज। और रा से तो हमने कर ही लिया, रुद्र कोई महाराज। तो अब देखो यहाँ पर सुखविंदर शर्मा हो गए, नरेंद्र शर्मा हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, गुड़ई महाराज, किशन महाराज, रुद्र कोई महाराज। तो ये तो डायरेक्ट आप उससे याद कर सकते हो, महाराज से। फयाज खान। ठीक है, फ़कीर में जो फयाज फा आता है वहाँ से हो गया। ज आपका जो जा से मैंने जाकिर हुसैन बताया और जसराज बताया, ये हो गया। अल्लाह से अल्लाह राखा खान हो गए। तो ये सारे नाम हो गए। तो यहाँ पर अल्लाह राखा खान हो गए, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके बेटे थे आपके, यहाँ पर हमने ये पढ़े हैं, जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरूद। ठीक है, यहाँ पर जो सरूद बजाते हैं वो हैं जरीन शर्मा। ठीक है, इनका पूरा नाम है जरीन शर्मा दारूवाला, क्योंकि इन्हें दारूवाला बोलते थे। ठीक है, तो याद रखना, पूरा नाम भी आ सकता है ऐसे, जरीन शर्मा दारूवाला या जरीन शर्मा भी आ सकता है। उसके बाद है यहाँ पर हाफिज अली। उसके बाद है यहाँ पर उस्ताद अमजद अली खान। उसके बाद है यहाँ पर उस्ताद अली अकबर खान। फिर उसके बाद है उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो फिर है हमारे बिस्वजीत रॉय चौधरी। ठीक है, उसके बाद हैं सरन रानी। उसके बाद हैं बुड्ढा देव दास गुप्ता। उसके बाद है राजीव तारनाथ। उसके बाद है यहाँ पर मुकेश शर्मा। ठीक है, अब हम वापस से आते हैं, देखते हैं किसी के बारे में अगर एडिशनल देखना है तो। जैसे देखो, ज़्यादातर में आपको हर इंस्ट्रूमेंट में आप देखोगे तो एक ही पर्सन मिलेगा। जैसे सितार में आपको रविशंकर मिल गए, तबला में जाकिर हुसैन मिल गए, ऐसे सरूद में एक हैं आपके उस्ताद अमजद अली खान। अब इनको सरूद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन है सरूद सम्राट। सरूद सरोद सम्राट, सरूद सम्राट कौन है, तो वो को हैं आपके उस्ताद आपके अमजद अली खान। ठीक है, अब इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इस बार देखो CGL 2024 में इसको 3 बार पूछा गया। इतना इंपॉर्टेंट नाम है ये कि CGL 2024 की, मतलब CGL 2024 में ही 3 बार पूछा गया। सेम जैसे अगर टोटल आपका 36 शिफ्ट में पेपर हुआ है CGL 2024 का, 36 शिफ्ट में ही 3 शिफ्ट में पेपर आया है। ठीक है, इनको सरूद सम्राट, अच्छा यहाँ भी लिखा हुआ है, इनको सरूद सम्राट के नाम से जाना जाता है। और इनको राजीव गांधी नेशनल अवार्ड भी मिला है। तो ये चीज़ याद रखना। और भी जैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक तो इनको सरूद सम्राट पद्म विभूषण यहाँ पे लिखा ही है 2001 में। और भूषण नहीं लिखा तो भूषण लिख लो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है, तो पद्म भूषण मिला था इन्हें 1991 में। तो ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ जो याद रखना, देखो हो सकता है कि 10 में से एक बार पूछे, लेकिन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। इन्होंने राग परफॉर्म की थी, परफॉर्म्ड राग, परफॉर्म्ड राग फोर पीस एट 2000 2014 था ना, 2014 नोबल पीस प्राइज कॉन्सर्ट, नोबल पीस प्राइज कंसर्ट इन ओस्लो। कभी आपसे पूछ ले, देखो नोबल पीस प्राइज कंसर्ट हुआ था, वहाँ पर इन्होंने राग परफॉर्म की थी, पीस के लिए, राग फॉर
पीस 2014 में, कहाँ पर, ओस्लो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है आपके सरूद के अंदर, उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, और किसी के बारे में हमें डायरेक्ट याद करने है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है। अब देखो 0.1% में ये भी हो सकता है कि जरून दारू वाला, या यहाँ पर सबको किसी ना किसी को पद्म श्री, पद्म विभूषण या दोनों अवार्ड मिले हुए। अब हम सबके तो याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसी की करा रहा हूँ, है ना। 0.1% हो सकता है किसी और की पूछ, लेकिन फिर हम सारे याद नहीं रख पाएंगे, तो वो कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं वही कराता हूँ जब मैं खुद याद रख सकता हूँ। ये सारे अवार्ड मैंने खुद ही याद किए हुए हैं, खुद मुझे याद है, तो इसलिए ही मैं आपको कराता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर हम अगर ट्रिक देखेंगे, तो मैंने सरूद को एसोसिएट कर रखा है सरहद से। सरहद से सरूद को किसे एसोसिएट कर रखा है यहाँ पर, सरहद। सरहद जानते हो, वो जो जहाँ पर हमारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जो बाउंड्री होती है उसको सरहद बोला जाता है, आप जानते ही होंगे। तो हमें कैसे याद रखना है, ऐसे याद कर रखना है कि सरहद पर दारू पी के नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर लड़ाई वगैरह हो रही है तो दारू पी के नहीं जाना चाहिए, होशो हवास में हमें लड़ाई लड़नी है ना, तो सरहद पर कभी दारू पी के नहीं जाना चाहिए। और सरहद पर लड़ाई हो गई है तो एक इंसान क्या है, लड़ते लड़ते हाफ गया है, उसने इतना मारा है कुछ पाकिस्तानियों को कि मारते 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 वो बेचारा खुद भी हाफ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसने अकेले मारा था। उसके बाद अमजद अली खान की तो देखो कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, और इसमें 3 नामों की कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सिमिलर नाम लगते हैं। एक उस्ताद अमजद अली खान, एक अली अकबर खान और अलाउद्दीन खान, ये डायरेक्ट याद रख लेना, है ना। अमजद अली खान, अली अकबर खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये तीनों नाम मेरे भाई डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। एक तो थोड़े से मिलते जुलते हैं और थोड़े से सिमिलर नाम है, तो इनकी कोई ट्रिक बिना बिना ट्रिक के याद किया था, तो आप भी बिना ट्रिक के ही कर लेना। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको अमजद अली पता है तो अमजद अली से आप अली अकबर याद रख लो, और अली अकबर से थोड़ा सा अलाउद्दीन याद रख लो, ठीक है। तो बेमतलब के ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, जिन जहाँ ट्रिक हमारी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखो सरहद पर लड़ाई हुई और सरहद पर लड़ते लड़ते हमने पाकिस्तान को हरा दिया, तो मतलब हम जीत गए, हमने विश्व जीत लिया। क्या जीत लिया, विश्व जीत लिया। लड़ाई करके, सरहद पर लड़ाई करके तो विश्व जीता जाएगा, वैसे याद रखो। और क्या हुआ, जैसे फीमेल्स भी लड़ रही थी सरहद पर, क्या है, अब मेल्स, अब लड़ाई हो रही है तो मेल्स भी लड़ेंगे, फीमेल्स भी लड़ रही हैं, तो फीमेल्स भी लड़ रही हैं और बिल्कुल एकदम शेरनी की तरह लड़ रही हैं। कैसे लड़ रही हैं, शेरनी की तरह लड़ रही हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद बुद्धा देव। अब देखो बुद्धा देव हमने कहाँ भी पढ़ा है, ठीक है, बुद्धा आदित्य मुखर्जी कहाँ पढ़ा था हमने, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तब जहाँ हम सितार का, मैंने सितार से एसोसिएट कराया था ना आपको। बुद्धा आदित्य मुखर्जी, ये हैं बुद्धा आदित्य मुखर्जी, और यहाँ पर निखिल बनर्जी भी हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, बुद्धा देव हैं। तो इन दोनों में नामों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इन दोनों नामों में आपको क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ऐसे याद रख लो, ठीक है। बुद्धा जो बूढ़े होते हैं उनको सरहद पर नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है राजीव थारनाथ। तो ऐसे ऐसे याद रखो कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हमने हराया, इतनी बुरी तरह से उन लोगों को मारा कि पाकिस्तान थर थर काँपने लगा। सरहद पर हमने पाकिस्तान के जो मिलिटेंट आतंकवादी होते हैं उनको इतनी बुरी तरह से मारा कि वो थर थर काँपने लगे। तो ऐसे थारनाथ याद रख लो। और मुक्केबाजी भी की, मुक्के मारे उनके, है ना, तो ऐसे मुक्के से मुक्के शर्मा याद रखो, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया पाकिस्तान ही क्यों लिया, देखो एक चीज़ बताता हूँ, मैंने मतलब एक चीज़ सोच रहा था कि हमारे यहाँ पता नहीं कितनी मूवीज हैं जो पाकिस्तान के, पाकिस्तान को अपोजिट करके बनाई गई हैं, तो हम भी अपने ट्रिक के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तो काम आए पाकिस्तान हमारे, तो ट्रिक बनाने के काम ही आए, मूवी बनाने के काम आ ही रहा है। उसके बाद है हमारे यहाँ पर फ्लूट। अब फ्लूट के कुछ आपके नाम हैं वो आपको याद रखने। एक है आपके पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्न, राजेश प्रसन्न, ये राजेंद्र, ये राजेश है, ठीक है। ऋषभ प्रसन्न, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और होंगे 2-3 नाम, हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे हर एक में एक फेमस पर्सन होता है, तो इसमें जो फेमस पर्सन है वो है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। अभी अगर मैं हरिप्रसाद चौरसिया के बारे में बात करें तो इनको पद्म विभूषण मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, 2000 में मिला है, ठीक है। पद्म भूषण, अच्छा पद्म भूषण नहीं लिखा तो पद्म भूषण भी लिख लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला है इन्हें 1992 में। और पद्म श्री, पद्म श्री मिला है 1982 में। अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमेशा किसी भी पर्सन को
जो पद्म श्री मिलेगा वो पहले मिलेगा, फिर पद्म भूषण उसके बाद मिला होगा, पद्म विभूषण उसके बाद मिला होगा और भारत रत्न उसके बाद मिला होगा। जैसे अभी सपोज आपसे कभी पूछ ले कि हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म श्री कब मिला, और आपको वहाँ पर ईयर ऐसे दे दे 1982, 1995, 2001 और 1997, तो एक अगर और आपको ये नहीं पता कि पद्म श्री कब मिला, लेकिन ये पता है कि पद्म भूषण कब मिला, तो पद्म भूषण आपको पता है 1992 में मिला, तो आपको एक चीज़ हिट करनी चाहिए कि हमेशा पद्म श्री पद्म भूषण से पहले ही मिलेगा। तो 1992 से पहले यहाँ पर एक ही ईयर दे रखी है, तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि पद्म श्री 19 क्योंकि पद्म श्री पहले मिलेगा, उसके बाद पद्म भूषण मिलता है, उसके बाद पद्म विभूषण मिलता है और उसके बाद भारत रत्न मिलता है, ठीक है। उसके यहाँ पर है हमारा पद्म श्री याद हो गया, पद्म भूषण हो गया, और आपको क्या याद रखना है इनके बारे में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड याद रख लो, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1984 में, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो हरिप्रसाद चौरसिया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है। अभी सीजीएल में ही 36 शिफ्ट में 2 शिफ्ट में पूछा गया है, देखो 2 बार रिपीट हो गया, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, तो याद करने की जो हमारी ट्रिक है, फ्लूट को देखो, फ्लूट होती है बांसुरी, मुरली, और कौन बजाता था उसको, कृष्ण भगवान बजाते थे। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा में हुआ। अब देखो कैसे हमें याद रखना है इसको, देखो जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, जब वो मथुरा जाते हैं तो वो अपने होश में नहीं रहते, वो एक उनकी जो एक तरह से बोल सकते हैं उनकी जो भक्ति होती है उसमें लीन हो जाते हैं, उसमें मदहोश हो जाते हैं, उन उस मतलब उन्हें होश ही नहीं रहता, वो उनकी कृष्ण भगवान की भक्ति में मदहोश हो जाते हैं। तो मदहोश या उन्हें होश नहीं रहता, से घोष याद कर लोगे तो वहाँ से पन्ना लाल घोष हो जाएगा। और अगर आप नॉर्थ इंडिया की साइड रहते हो और अगर अभी तक आपने कभी मथुरा विजिट नहीं किया तो लाइफ में एक बार जरूर करना। कुंज गलियां हैं अगर आप जाते हो मथुरा वृंदावन, जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, या जहाँ पर अभी आपका कृष्ण भगवान का मंदिर है, काफ़ी मतलब जाके आपको अच्छा लगेगा। मेरे तो पास में था तो मैं काफ़ी बार गया हूँ, ठीक है। तो कुंज गलियां हैं वहाँ की, अगर आप जाओगे पतली पतली गलियां हैं, इस वजह से भीड़ भी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसके बाद आपको राजेंद्र कुलकर्णी कैसे याद रखना है, कि मैंने ऐसे याद किया था कि मेरे कुल से लोग जाते जा रहे हैं। अब जैसे जो नॉर्थ इंडिया के पास में रहते हैं, यूपी वगैरह में रहते हैं, तो उनके काफ़ी परिवारजनों के लोग जाते रहते हैं, पहले से ही जाते आ रहे हैं मथुरा। तो ऐसे आपको याद रखना कि मेरे तो कुल से ही लोग कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। या तो देखो ऐसे याद कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो या आपकी कुल से जा ही रहे हो, तो ऐसे तो याद कर सकते हो कि मेरे जो कुल के हैं वो तो कुल से ही, मेरे जो फैमिली से मतलब कुल कौन होता है, मेरे बाबा, बाबा के बाबा, कि मेरे कुल से ही मेरे घर में कृष्ण भगवान की पूजा होती आ रही है, और कृष्ण भगवान से बांसुरी अपने आप एसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हम कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं या हम उनकी यहाँ पर उनके मंदिर में विजिट करते हैं, तो हमारा मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न से 3 हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसन्न, राजेश प्रसन्न और ऋषभ प्रसन्न। तो ये तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर याद हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हरि प्रसाद चौरसिया। तो देखो हरि का नाम, कृष्ण भगवान को हरि भी बोला जाता है, हरि का नाम लेना चाहिए या आपको डायरेक्ट याद भी रहना चाहिए, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और जैसे अगर आप कृष्ण भगवान के मंदिर जाते हो, कहीं भी जा रहे हो, किसी भी मंदिर में जा रहे हो, तो आप मिठाई वगैरह लेते हो भोग लगाने के लिए, तो किसी सेठ की दुकान से ही तो लोगे, तो आपने रघुनाथ सेठ की दुकान से क्या ली, मिठाई ली। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि रघुनाथ किसको बोला जाता है, राम जी को बोला जाता है, और राम जी ही कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान ही राम जी थे, दोनों विष्णु भगवान के ही रूप थे। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर शहनाई। अब हम देख लेते हैं शहनाई से एसोसिएटेड पर्सन कौन कौन से हैं। अब यहाँ पर एक है हमारे सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जैसे कि हर एक इंस्ट्रूमेंट में एक फ़ेमस पर्सन होते हैं, तो ये काफ़ी फेमस हैं, इनके बारे में अभी हम एडिशनल चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद हैं अली अहमद हुसैन खान, उसके बाद हैं हरी सिंह, फिर हैं शैलेश भागवत, फिर हैं आपके यहाँ पर दयाशंकर। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, ठीक है। तो देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्यों इम्पोर्टेंट है वो चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो जो हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था ना, जब हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया गया होगा, 15 अगस्त
47 को। तो इन्होंने क्या करा था, शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे वाले दिन किसने शहनाई बजाई थी, तो वो आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न बहुत कम लोगों को मिला है, वन ऑफ, तो उनमें से ही एक है ये हैं। ठीक है, भारत रत्न मिला था इन्हें 2001 में। और पद्म श्री इन्हें मिला है, पद्म श्री मिला था इनको 1961 में। उसके बाद इनको भूषण मिला है, मतलब पद्म भूषण, पद्म भूषण मिला था इनको मेरे भाई 1968 में, 7 साल बाद। और विभूषण मिला था इन्हें 12 साल बाद। पद्म विभूषण, ठीक है, ये मिला था आपका इनको 1980 में। तो इनके बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और बस इतना ही पता होना चाहिए। शहनाई के बारे में एक बार सवाल बना था कि इसमें जो होल होते हैं शहनाई जैसे, जो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसा है, ये रीड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये एक बार सवाल बना था, ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, रीड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये रीड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, रीड का मतलब क्या होता है, जो जो जिस इंस्ट्रूमेंट में हवा के द्वारा साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। अब शहनाई में हवा को ब्लो किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रीड समझ में आ गया होगा। और एक बार ये पूछा गया था कि शहनाई में छेद होते हैं, आप सभी को पता है कितने होल्स होते हैं, तो वो होते हैं 7 होल्स। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को तो आप डायरेक्ट याद कर लेना, ऐसी कोई मतलब इसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद शहनाई कब बजाई जाती है, जब हंसी खुशी का माहौल होता है, तो वहाँ से अहमद हुसैन भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको जाकिर हुसैन से एसोसिएट मत करना, वो बहुत फेमस नाम है, तो आप उन्हें अलग ही रखोगे वो। ठीक है, उसके बाद 3 नाम बचे, हरी सिंह, शैलेश भागवत और दयाशंकर। तो मैंने ऐसे याद किया था कि हरी सिंह एक गरीब इंसान था और उसे अपने अपनी शादी में शहनाई बजवानी थी, तो उसके पास पैसे नहीं थे शहनाई बजवाने के, है ना। तो उस और तो हरी सिंह ने क्या करा, शैलेश भागवत शहनाई बजाता था, तो हरी सिंह ने शैलेश भागवत से बोला, तो शैलेश भागवत ने हरी सिंह पे दया खाकर शहनाई बजाई। ठीक है, तो ऐसे मैंने थोड़ा सा एसोसिएट किया था। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, 2-3 नाम ही है शहनाई में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, मतलब ज़्यादा नाम नहीं है, तो आप इन्हें याद रख सकते हो। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके बायोलिन। बायोलिन में काफ़ी लोग हैं जो हमें याद करने हैं, 11-12 लोग हैं। ठीक है, अब देखो बायोलिन यहाँ पर विष्णु गोविंद जोग, पहले मैं एक बार नाम बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो देख लेंगे। विष्णु गोविंद जोग, गोविंद स्वामी पिल्लई, T.N. कृष्णन, शिशिर कानाधर चौधरी, डॉक्टर श्रीमती एन राजन, संगीता राजन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर सूर्यदेव पवार। ठीक है, सूर्यदेव पवार, R.P. शास्त्री, लालगुड़ी जयराम, L. सुब्रमण्यम, मोहन चंद्रशेखर और बैद्यनाथ। ठीक है, इनको सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लिया करो, ट्रिक बाद में देखा करो, जिससे कि सब सारे नाम आपके सामने हो। अब मैं इस पर ट्रिक बताऊंगा तो आगे वाले नाम नहीं रहेंगे आपके सामने। ठीक है, तो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने सारे नाम हो, तो एक बार पहले वीडियो को पॉज करके इनको लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो अपने। ठीक है, अगर हम देखें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, डॉक्टर श्रीमती एन राजन, संगीता राजन, ठीक है, इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो एल सुब्रमण्यम है ना, एल सुब्रमण्यम को लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भी नाम पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, एल फॉर लक्ष्मी नारायण। ठीक है, और एक बार शायद इनको, हाँ, पद्म अवार्ड कब मिले हैं वो पूछ लिए हैं, तो एक बार मैं लिखा देता हूँ। पद्म श्री इन्हें मिला था 1989 में। हाँ, भूषण, पद्म भूषण जो मिला था इन्हें, पद्म भूषण मिला था 2001 में। ठीक है, तो थोड़ा सा याद करना चाहो याद कर लेना, स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। अब हम इन्हें ट्रिक के साथ थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो, ट्रिक के साथ यहाँ पर 3 नाम आपको ना कृष्ण भगवान से रिलेटेड मिल जाएंगे। विष्णु गोविंद जोग, ठीक है, विष्णु भी कृष्ण भगवान के ही रूप थे। उसके बाद गोविंद, उसके बाद T.N. कृष्णन। तो ये डायरेक्ट मतलब कुछ अलग से भी नाम है, तो डायरेक्ट 2-3 बार आप पढ़ोगे तो आपको बायोलिन से याद हो जाएंगे। अब बात बाकी का, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो मैंने बनाई थी, और खुद मतलब खुद की बनाई हुई ये सारी ट्रिक हैं, जब मैं खुद पढ़ता था तो वैसे बनाई थी। अब जैसे
ऐसे याद करो कि मैंने आरपी शास्त्री के कहने पर, अब मैं पूरा लिख दूं, चलो लिख देता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड। आरपी शास्त्री, ओके इधर है। अच्छा चलो देखो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आप लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। आप देखो ऐसे याद करो, यहाँ पर एक शिष्य है, ठीक है। एक शिष्य है जो किससे कह रहा है, अपने भगवान से कह रहा है, ठीक है। शिष्य कह रहा है हे राजन, शिष्य अपने भगवान से कह रहा है हे राजन, सूर्यदेव भगवान की वो पूजा करता है, तो वो उससे कह रहा है, शिष्य एक शिष्य बोल रहा है कि हे राजन। अब राजन से देखो, शिष्य से शिशिर कानाधर चौधरी, और यहाँ पर एन राजन और संगीता राजन, आपको ऐसे याद हो गए कि शिष्य किससे कह रहा है, भगवान को हे राजन ही तो बोलते हैं कि हे राजन मेरी पुकार सुनो, ठीक है। तो हे राजन, तो शिष्य किस, एक शिष्य है जो अपने भगवान से कह रहा है हे राजन। और आगे अगर हम देखते हैं, ठीक है, हे राजन किससे कह रहा है, सूर्य भगवान से, हे राजन हे सूर्य भगवान। शिष्य, एक शिष्य है जो अपने सूर्यदेव भगवान से कह रहा है हे राजन हे सूर्य भगवान। तो शिष्य से शिशिर कानाधर चौधरी और एन से राजन हो जाएंगे। उसके बाद सूर्य भगवान से सूर्यदेव पवार हो जाएंगे कि मैंने आरपी शास्त्री के कहने से, आरपी शास्त्री के कहने पर लाल चंदन भी लगाता हूँ, और सुबह सुबह लाल चंदन भी लगाता हूँ, और सुबह सुबह पूजा भी करता हूँ, सुबह सुबह पूजा भी करता हूँ। और हे नाथ, मेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे मैंने याद किया था ये, ठीक है। तो आप भी ऐसे ऐसे ही याद कर सकते हो। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ। एक शिष्य है, एक शिष्य है वो सूर्यदेव भगवान की पूजा कर रहा और बोल रहा है हे राजन। पहले उसने बोला हे राजन, तो राजन से ये याद हो गया। उसके बाद हे राजन हे सूर्यदेव भगवान, मैंने आरपी शास्त्री के कहने पर लाल चंदन भी लगाता हूँ, सुबह सुबह पूजा भी करता हूँ। हे मेरे नाथ, फिर भी मेरी जो कष्ट हैं वो दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, और एक नाम आप डायरेक्ट यहाँ पर याद रख सकते हो, ठीक है। एक नाम और याद रखना जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। बायोलीन सिस्टर बोला जाता है उनको, बायोलीन सिस्टर, ठीक है। और उनका नाम है यहाँ पर ललिता एंड नंदिनी, ललिता एंड नंदिनी, ये नाम भी थोड़ा याद रखना, ये भी एसोसिएटेड बायोलिन बायोलिन से ही है, और इनको बायोलिन सिस्टर भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नाम देख लेते हैं। यहाँ पर ये मैसूर ब्रदर्स और गणेश गणेश एंड कुमारेश राजगोपालन क्या बजाते हैं, बायोलिन बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वीणा। अब देखो वीणा में हमारे कुछ नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डगर, दौर स्वामी अयंगर, असद अली खान, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, असद अली खान। विश्वजीत राय चौधरी। अब देखो यहाँ पर ये विश्वजीत राय चौधरी काट देना। ये जो विश्वजीत राय चौधरी है ना, ये आपके, हमने किस में पढ़ा था, हमने विश्व जीत लिया, किस पे जीता था, सरूद सरहद पे जीता था, तो हमारा ये सरूद बजाते हैं, ठीक है। यहाँ पर गलती से नाम लिख गया है। उसके बाद राजीव तारनाथ, तो ये राजीव तारनाथ भी यहाँ पर आप काट देना, ठीक है। ये भी आपका सरूद बजाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे और नाम देख लेते हैं। और नाम है, एक चिट्ठी बापू, एक है इमानी शंकर, ये बिल्कुल हमारे सही लिखे हुए हैं। ये हमारा MTS 2024, ये भी MTS 2024 में पूछे गए हैं। अब हम इन्हें देख लेते हैं कि हमें याद कैसे करने हैं। तो हम ऐसे याद करो, देखो बीणा को एसोसिएट करो सरस्वती जी से। बीणा कौन बजाती हैं, सरस्वती जी बजाती हैं। तो बीणा को आप ऐसे याद करो कि जब हम बालक थे तो हमको बहुत सरस्वती जी मतलब विद्या मिलती है, उनकी पूजा की जाए, तो ऐसे बताया जाता था ना। तो ऐसे याद रखना है कि जब हम बालक थे तो हम एक, मतलब जब हम बालक थे तो हम एक डग भी बड़े संभाल संभाल के रखते थे। जब हम बालक थे एक डग भी बहुत संभाल संभाल के रखते थे। और सरस्वती माँ की पूजा हम दूर से ही कर लेते थे, दूरा स्वामी, हम दूर से ही कर लेते थे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद असद अली खान के बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि असद अली खान आपके वीणा भी बजाते हैं और रुद्र बीना भी बजाते हैं, ठीक है। वो अभी मैं आपको जब रुद्र बीना देखेंगे तो उसमें देखेंगे। तो ये असद अली खान को आप डायरेक्ट भी नाम याद रख लेना। और देखो बीणा एसोसिएटेड है लाइक हिंदू गॉड से, ठीक है। और उनको एक मुस्लिम बजाते हैं, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा याद कर सकते हो, ठीक है। विश्वजीत राय चौधरी और राजीव तारनाथ हमको नहीं देखने हैं, ठीक है। तो ये 3-4 नाम आप ऐसे याद रख लेना। और 2 नाम यहाँ पर हैं, चिट्ठी बाबू और इमानी शंकरा। अब देखो बच्चे बालक थे, ठीक है।
तो वहाँ से हम बालक से बाबू याद रख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बाबू बोलते हैं। उसके बाद इमानी शंकर आप एक नाम डायरेक्ट यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है संतूर। अब संतूर में यहाँ पर हमें 3 नाम है जो याद रखने हैं। एक है यहाँ पर तरुण भट्टाचार्य, एक है शिव कुमार शर्मा और एक है भजन सोपारी। अब तरुण भट्टाचार्य के बारे में आपको क्या बात पता होना चाहिए कि इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 2018 में। ठीक है, ये लिखा हुआ है ईयर यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। CGL 2024 में भी सवाल इस बार बनाए हैं। शिव कुमार शर्मा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। शिव कुमार शर्मा को संगीत नाटक अकेडमी 1986 में मिला है और इनको पद्म श्री यहाँ पर 1991 में मिला है। और इनको पद्म संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 1986 में। और पद्म भूषण मिला है इनको 2001 में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और देखो इसको याद रखना बहुत आसान है। एक मेरा दोस्त था तरुण, तो यहाँ पर मैंने वो कैसे याद किया था कि वो तरुण है, वो किससे नहाता है, संतूर के साबुन से नहाता है। संतूर एक साबुन भी आता है ना, संतूर के साबुन से नहाता है और नहाने के बाद शिव जी की पूजा करता है, शिव जी का भजन करता है। तो आप ऐसे याद करो कि एक तरुण नाम का लड़का है जो कि संतूर के साबुन से नहाता है और नहाने के बाद शिव जी की पूजा करता है, शिव जी के भजन करता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नाम है जो हमें यहाँ पर याद करना है वो है पखवाज। अब पखवाज में जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है हमारे गोपाल दास, छत्रपति सिंह, रमाकांत पाठक और अरुण साहिबाल। अब ये नाम आपको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखो। देखो गोपाल दास एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर है, अगर आपने कभी उनको सुना हो। और छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में तो आप सभी जानते हो, तो छत्रपति सिंह को छत्रपति वीर शिवाजी से आप एसोसिएट कर लो। तो ऐसे याद करो कि रमाकांत और अरुण 2 लड़के हैं जो गोपाल दास और छत्रपति जी के बारे में क्या कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। तो बकवास से पखवाज हो जाएगा। और यहाँ पर गोपाल दास, छत्रपति सिंह, रमाकांत पाठक और अरुण साहिबाल, आप ऐसे डायरेक्ट इनको फिर याद कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे हैं पंडित भवानी शंकर उस्ताद। ये छोड़ देना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पर रुद्र बीना। जैसे मैंने आपको बताया कि असद अली खान बीना भी बजाते हैं और रुद्र बीना भी बजाते हैं। और देखो बीना चाहे आप ऐसे ही बजा लो, बट रुद्र बीना बड़े साध के साथ बजाओ, उसे साध के साथ, बड़े साध के साथ बजानी चाहिए। तो ऐसे याद रखो। और उस्ताद जिया मोहिद्दीन डगर, ये डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, 1-2 नाम आप डायरेक्ट याद करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नाम है हमारा यहाँ पर मृदंग। देखो मृदंग बजाते हैं आपके ठाकुर भीकम सिंह, पालघाट राजू, UK सुब्रमण, TK मूर्ति और KR मनी। ये सारे लोग हैं जो मृदंग से रिलेटेड है। तो अब आपको कैसे याद रखना है, आपको ऐसे याद रखना है कि एक ठाकुर भीकम सिंह था। ठीक है, एक ठाकुर भीकम सिंह था, उसने क्या करा, पालघाट में चोरी की। एक ठाकुर भीकम सिंह था और मतलब बहुत दंगे फसाद करता था। ऐसे याद रखोगे, ठाकुर भीकम सिंह बहुत दंगे फसाद करता था और उसने पालघाट में क्या करी, चोरी की। अब देखो दंगे फसाद से मृदंग याद हो जाएगा और पालघाट से पालघाट राजू याद हो जाएगा। और चोरी में क्या करा उसने, शिव जी और राम जी की मूर्ति को चोरी किया। मूर्ति को चोरी किया किसके लिए, मनी के लिए। उनको बेच के क्या लिया, मनी ले लिया। तो ऐसे याद रखो कि एक ठाकुर भीकम सिंह था, दंगा फसाद करता था, पालघाट में उसने शिव जी और राम जी की मूर्ति चुराई, किसके लिए, मनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नाम देख लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट नाम है हमारा यहाँ पर सारंगी। सारंगी में जो इम्पोर्टेंट नाम है हमारे, अरुण काले, आसिक अली खान, पंडित राम नारायण, संतोष मिश्रा, उस्ताद बिंदु खान, इलियास खान और ये 2 नाम और होंगे। ओके, अब्दुल करीम, सुल्तान खान और हमारे उस्ताद सबरी खान। ठीक है, तो ये सारे नाम हमको याद रखने हैं। अब देखो कैसे याद रखने हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। किसी के बारे में डिटेल में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखो नाम आपको कैसे याद रखना है, ऐसे याद करो कि सारंगी और अरुण दोनों क्या थे, आशिक थे। ठीक है, लवर थे। अरुण और सारंगी क्या थे, आशिक थे। क्या थे, आशिक थे। ठीक है, वो एक पंडित राम नारायण जी थे, उनके पास गए। देखो ये MTS 2024 CGL 2024 में आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो पंडित राम नारायण जी के पास गए। ठीक है, कि हमारी शादी कब होगी, हमारी शादी नहीं हो रही, इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो पंडित राम नारायण ने कहा कि बेटा संतोष रखो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम संतोष रखो, तुम्हारी शादी हो जाएगी। और ये ऐसे याद कर लो। और ऐसे याद कर लो कि जो सारंगी थी वो बिंदी लगाती थी, अच्छी लगे अरुण के सामने। तो ऐसे डायरेक्ट आप ऐसे
इसे याद कर सकते हो, क्योंकि हम जो आशिक वाली स्टोरी हम पहली बार ही कर रहे हैं और जगह हमने ट्रिक नहीं बनाई, तो बिंदी ही लगाएगी, कौन लगाएगी, फिर सारंगी ही लगाएगी, तो वहाँ से बिंदु खान याद हो जाएगा। और देखो ये 2-3 नाम है जिनके पीछे खान खान आएगा, तो वो डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, उसकी कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। इलियास खान, ठीक है, इलियास खान, अब्दुल करीम खान, सुल्तान खान, और यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे, सबरी खान। तो इन्हें आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सिम्फनी, और सिम्फनी से हैं जुबीन मेहता। अब जुबीन एक सिंगर हैं, आप जानते होंगे, और उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत मतलब सिंपल है, बहुत अच्छी साउंड्स, उनकी जो वॉइस है काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से आप जुबीन मेहता याद कर सकते हो, और एक ही नाम है, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर गिटार। गिटार के जो हमारे एसोसिएटेड पर्सन हैं वो हैं यहाँ पर केशव जलगांवकर, विश्व मोहन भट्ट, उसके बाद श्री कृष्ण नालिन, जाटिन मजूमदार, उसके बाद है आपका यहाँ पर ब्रजभूषण काबरा। अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे याद करना है, जो केशव नाम का एक लड़का था जो गांव में रहता था, केशव नाम का एक लड़का था जो गांव में रहता था और क्या करता था, गिटार बजाता था, जिसके लिए वो विश्व में बहुत फेमस था, गिटार बजाता था, विश्व में बहुत फेमस था। और वो अपने गांव में भी फेमस होगा, जो ब्रिज होता है, जो गांव के पास का रीजन होता है, अपने ब्रज में भी बहुत फेमस था, ठीक है। और वो श्री कृष्ण की पूजा करता था और एक जिम्मेदार व्यक्ति था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो गिटार बजा रहा है वो जिम्मेदार, क्योंकि आप मतलब ऐसा होता है कि जो गिटार वगैरह बजाते हैं वो उतने जिम्मेदार नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में एक इमेजिन बनाओ कि गिटार भी बजाता था, अपने शौक भी पूरे करता था, जो आप उसकी हॉबी थी वो भी करता था, बट काम भी करता था, जिम्मेदार व्यक्ति था, ठीक है। तो ऐसे आप इसको एसोसिएट कर सकते हो। नेक्स्ट नाम है आपका यहाँ पर मैंडोलिन, ठीक है। मैंडोलिन में आपका स्नेहा आशीष मजूमदार, खागेन डे, यू श्रीनिवास, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। और ऐसा मत करना कि शुरू के 5-6 इंस्ट्रूमेंट के नाम याद कर लो, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। एक बार मैंने ऐसी ही गलती की थी और मेरे एग्जाम में आया था यू श्रीनिवास, मैंने जो शुरू के फेमस इंस्ट्रूमेंट हैं उनके इंस्ट्रूमेंटलिस्ट याद कर लिए थे, बाद बाकी की ये छोड़ दिए थे कि यहाँ से नहीं पूछेगा, बट मेरे पेपर में आया था यू श्रीनिवास और वो मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर मैंडोलिन में आपको क्या क्या कैसे याद रखना कि एक स्नेहा और आशीष है, वो क्या कहना, वो कल खाने पे बुला रहे हैं, क्या तुम चलोगे। तो ऐसे याद रखो कि स्नेहा आशीष का मन है कि वो तुमको खाने पे बुलाएं, ठीक है। एक इंसान आके इनडायरेक्ट फॉर्म में बोल रहा है कि स्नेह आशीष का मन है श्रीनिवास कि वो तुमको खाने पर बुलाएं। मन से मैंडोलिन, श्री स्नेह आशीष, और खाने से खगेन, और यू श्रीनिवास। ऐसे आप डायरेक्ट इसको यहाँ पर याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर घटम। घटम से रिलेटेड एक ही पर्सन है जो हमको याद रखने हैं, वो हैं यहाँ पर TH विनयकरम, ठीक है। और ये इस बार MTS 2024 में भी पूछे गए हैं और पहले भी पूछे गए हैं, तो एक ही पर्सन है, इनको डायरेक्ट याद रख लेना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है यहाँ पर, आपको ये नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सेकंड, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर हारमोनियम। हारमोनियम कौन कौन बजाते हैं, तो यहाँ पर हैं श्री पुरुषोत्तम वाला बौकर, अप्पा जलगांवकर, ज्ञान प्रकाश घोष, तुलसी बोरकर। अब देखो तुलसी बोरकर को पद्म श्री कब मिला है, ये 2016 में मिला था, CGL 2024 में पूछा भी गया है। अब आपको कैसे याद रखना है, आपको यहाँ पर इसकी ऐसे याद रखना है कि हारमोनियम एक पुरुषोत्तम नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि मैं वॉक करके बजाऊंगा, हारमोनियम को चलते चलते बजाऊंगा। तो एक दूसरा इंसान बोलता है, अप्पा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, आप होश में हो, आपका दिमाग खराब हो गया है, आप होश में हो, अप्पा दिमाग खराब हो गया है, आपका दिमाग खराब हो गया, आप होश में हो, ठीक है। कि आप हारमोनियम को वॉक करके कैसे बजा सकते हो, तो ऐसे याद रख लेना। और ये जो तुलसीदास बोरकर हैं, इनका डायरेक्ट आप यहाँ पर नाम याद रख लेना, या ऐसे याद रख लो कि तुलसीदास हारमोनियम बजाते थे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सुरबहार। तो सुरबहार अन्नपूर्णा देवी जो रिलेटेड हैं वो हैं सुरबहार से, तो आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर मोहन बीना, जो कि आज का लास्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मोहन बीना को विश्व मोहन, देखो यहाँ भी मोहन आ रहा है और यहाँ भी मोहन आ रहा है, ये याद रखना। और इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है 1994 में, आप ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, आपको कैसा लेक्चर लगा है अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको पूरा लेक्चर कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। और ये जो PPT हैं, काफ़ी टाइम लगा है इन PPTs को बनाने में, काफ़ी मेहनत लगी है, आप सभी को पता है जो पहले से फॉलो कर रहे हैं, पिछले एक दो महीने से इन सब चीज़ों, इस सब कंटेंट पे मेहनत चल रहा था, ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ही ये कंटेंट बन के आ गया।
पिछले 1.5-2 महीने से लगातार मेहनत कर रहा हूँ इसी कंटेंट पे। ये आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन इन चीज़ों को कौन सा पढ़ाना है, कौन सा छोड़ना है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ नीचे अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना। आपको जैसा भी है, नेगेटिव पॉजिटिव, आपकी फीडबैक अपनी शेयर करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं म्यूजिक के बारे में। जैसे इसमें तो हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखे, उसमें हम देखेंगे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक आपका 2 प्रकार का होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक और आपका कार्नेटिक म्यूजिक। उनमें क्या डिफरेंस है वो सारी चीज़ें देखेंगे, उनसे एसोसिएटेड पर्सन देखेंगे। उसके बाद फोक म्यूजिक अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्टेट का कौन सा फोक म्यूजिक है। ठीक है, तो वो फोक म्यूजिक देखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स जो कि डिफरेंट सिंगर्स के द्वारा गाए गए हैं और जो पेपर में पूछे जाते हैं वो देखेंगे। तो कल आपका म्यूजिक से रिलेटेड जो आपका मतलब कल का मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मंडे को होगा। तो आपका नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, उसमें आपका म्यूजिक ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं फेस्टिवल एंड फेयर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।